आदरणीय मेरे दोस्तों और प्रिय भक्तों, क्या सत्संग का सुख स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी बड़ा होता है? दोस्तों, यह वृतांत आपके समक्ष लाया हूँ। दोस्तों, सुनोगे, यह सूक्ष्म वृतांत है तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, और आनंद में जब आनंद आता है तो दोस्तों उसको भक्ति कहते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। आप बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। मेरे समक्ष 5-6 मिनट में यह वृतांत समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों, आइए देर ना करके इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, सत्संगति का ऐसा प्रभाव होता है कि जिसके कारण लोग अपने को संभाल लेते हैं, वही अच्छे रहते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है कि मेरा भांजा मेरे पास रहता था और नीचे की दुकान में वह अकेला ही सोता था। एक दिन अलमारी से 600 रुपये निकाल कर वो ले गया, और कई वर्षों के बाद इसी ज्येष्ठ में वह वापस आया और अपनी मामी के चरणों में गिरकर बोला कि मामी जी, यह लो अपने रुपए, मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करना कृपया। उसकी मामी ने रुपए लेने से बहुत इनकार किया, परंतु मना करने पर भी वह रुपए देकर चला गया। और लगभग 1 महीने बाद उसका पत्र आया। उसमें लिखा था कि श्री मामा जी तथा मामी जी के चरणों में अनंत बार नमस्कार। मैं आपके 600 रुपये लौटा देने में अपनी कोई मानवता नहीं समझता। वे तो मुझे देने ही थे। इस जन्म में ना देता तो किसी और जन्म में मुझे बैल और गधा बनकर देने पड़ते। अमानत, चोरी, ठगी, अन्याय आदि का पैसा भगवान के कानून में वापस देना ही पड़ता है। यमदूतों की मार और नरक की यात्रा करनी पड़ती है, वो अलग। तभी तो श्री भक्त कबीर साहब ने हमारी भलाई के लिए ही कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। और फिर अन्याय का पैसा ठहरता भी नहीं है। नीति में कहा गया है कि अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकदशे वर्षे समूलं च विनश्यति। इसका अर्थ है कि अन्याय से कमाया पैदा किया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक ठहरता है, और 11वें वर्ष वह धन मूल सहित नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के बहुत से वाक्य पत्र में लिखे थे। मैं तो यही कहता हूँ कि रुपए निकालना कुसंग का प्रभाव था। को ना कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। और रुपए लौटा देना प्रभु की कृपा तथा सत्संग का प्रभाव। 60 सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तभी तो संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने स्वर्ग और मोक्ष के सुख से सत्संग के सुख को बड़ा बताया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग,
तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लब सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिया तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लब सत्संग। तो दोस्तों, सत्संग के सुख को बड़ा बताया गया है स्वर्ग और मोक्ष के सुख से। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति जो अपने मन में मैल आने के कारण वह पैसे ले गया, लेकिन सत्संगति के चलते, सत्संगति के प्रभाव से उसके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसको अगले जन्म में कौन सी जोन में जाकर यह पैसा चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, कितनी गहराई से सोचने की बात रही। यह कैसा व्यक्ति था, कैसी इसकी संगत थी। दोस्तों, मैं प्रभु परमपिता परमेश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ कि मैंने भी बहुत से पाप किए हैं, मुझे भी ऐसी संगति देना जिसके द्वारा मैं भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं और अपने इस जन्म को सफल कर सकूं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजना। और दोस्तों, जिस व्यक्ति को आप ठीक समझते हैं उसको अवश्य भेजना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी प्रकार के भक्ति वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की।